So hi guys, this is story of my dad, how I lost my dad. So मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ये वीडियो इमोशनल ना हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि मेरे पापा को क्या हुआ था. सो मेरे पापा का नाम धनंजय देव था एंड ही डाइड ऑन 2020 नवंबर 19. सुबह को 7:20 को ही डाइड ऑन इन ICU सिलचर मेडिकल. तो सीन ये है कि मेरे पापा भी क्या काम करते थे अगर बोलूँ तो सिंपल भाषा में बिजनेसमैन एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट. हमारा घर वर था आलीशान एंड वी हमारे गाड़ी भी था वो कुछ कहते हैं ना टिप्पर डंपर वो सब था एंड ऑल. एंड ही यूज्ड टू सप्लाई ऑल्सो ही यूज्ड टू सप्लाई बम्बूज टू जागी रोड एंड ऑल. वो सब छोड़ो काम का बात. सो अभी सीन ये है हाउ आई लॉस्ट माई डैड. सो माई फादर यूज टू ड्रिंक अ लॉट जिसकी वजह से हमने उनको बहुत मना किया बट बहुत झगड़ा होता था घर पे. एंड उसी के नशा मुक्तो केंद्र ऐसा कुछ कहते हैं जिसमें वो लोगों को देते रिहैब सेंटर. तो हमने पापा को वहाँ पे भी दिया बट नथिंग वर्कड. जैसे कि वो जब वो वहाँ से रिटर्न हुए देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन एंड ऑल. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट बट नहीं, वो हमेशा घर में झगड़ा एंड ऑल वही दारू को लेके ये सब कंटिन्यूसली चलता रहा. जिसकी वजह से मैं खुद ज़्यादा घर पे रहता नहीं था, भैया भी रहते नहीं थे बिकॉज घर पे रहने से झगड़ा होता था एंड हम बाहर बाहर ही घूमते रहते थे एंड ऑल. सो 2020 में सीन ये था कि लॉकडाउन था एंड पापा का तबीयत ख़राब था. सो हम डॉक्टर के पास उनको लेके नहीं जा पाए एंड तबीयत ख़राब हो रहा था एंड हम लोकल डॉक्टर्स एंड ऑल के पास दिखा के हम सीन सही चल रहा था. एंड फिर एक दिन ऐसे ही दुर्गा पूजा का सीन था एंड पापा चलना वाला बंद हो चुका था उनका एंड उनका पाँव फूल चुका था एंड उनका पेट फूल चुका था. सो हमें डाउट था. हमने एक डॉक्टर वहीं पे एक डॉक्टर है मतलब बड़े डॉक्टर है उनको दिखाया एंड ही टोल्ड अस कि अगर ये पेशेंट अपने पाँव पे चल पाया देन ही इनको लेके जाना मेडिकल एंड ऑल प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तुम्हारी मर्जी. अगर ये पेशेंट अपने पाँव पे चला तो वो दुर्गा पूजा से पहले था. फिर पूजा खत्म, उन्होंने जो दवाई दिया वो खिलाया हम लोग ने. आफ्टर पूजा क्या हुआ कि हम मतलब ऐसे प्लान कर रहे थे कुछ मेरा बिजनेस प्लान फ्यूचर का एंड उस दिन पापा ने खून का उल्टी किया. मतलब जब उन्होंने उल्टी किया देन उसके साथ खून निकला एंड मम्मी डर गई पूरा. मम्मी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, उनको पता नहीं था करना क्या है एंड वो बहुत डर गई. सो शी कॉल्ड अस. हम बाहर थे, मैं भैया हम लोग बाहर थे. सो हम आए, आने के बाद वही प्लान कि कल लेके जाना है. सो हम लेके गए. जब हम मेडिकल में लेके पहुँचे उनको पहुँचाने के थोड़ी देर बाद उनका मतलब सेंस ऑलमोस्ट कम हो रहा था. उनका दिमाग उतना मतलब सेंस उतना काम करना बंद हो गया. सो उनको ऐसा हो रहा था एंड जब हम लेके गए डॉक्टर ने क्लियरली हमें ये कहा कि 99% चांसेस ये है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, ही विल नॉट सर्वाइव एंड देयर इज़ 1% चांस अगर भगवान ने दवाई कुछ काम किया तो देन दिस पेशेंट में सर्वाइव. सो सीन ये था, हमने बोला नहीं हम पेशेंट लेके आए तो हम वो करेंगे, इनको पूरा डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, क्या पता वो 1% 100% बन जाए. सो हमने एडमिट किया. सो हमें ICU दिया गया बट हमें ICU नहीं मिला. सो हमने वार्ड में एडमिट किया. उनका मेडिसिन उधर से शुरू हुआ, नाक से पाइप दिया क्योंकि वो सेंसलेस हो चुके थे तो उनको खाना वाना अगर देना है तो नाक से देना है नॉन, इसके लिए नाक में पाइप दे चुके थे हम. जब उनको नाक में पाइप दे रहा था तो आवाज़ दी गाय जिन्होंने उनका सर पकड़ा था, इधर ऐसे पकड़ के रखा था ताकि वो हिल ना हिले. एंड उनको डायपर सुपर्स पहना दिया था क्योंकि एज ही सेंसलेस. सो अगर यूरिन करे या फिर पॉटी करे देन ऑन द डायपर. सो रात को ऐसे उस दिन पूरा सैलाइन चला. रात को 12 बजे इट वॉज हाँ 12 बजे से थोड़ी पहले ICU में एक पेशेंट का डेथ हुआ एंड वो बेड हमें मिला. सो हमें पूछा गया कि तुम वो बेड लोगे. मैं क्यों नहीं, हम ज़रूर लेंगे. सो हमने पापा को जनरल मतलब वार्ड से ICU में शिफ्ट किया. सो जब हमने उनको शिफ्ट किया द डॉक्टर टुक माई बॉर्न साइन एज आई एम हिज सन. सो उन्होंने मेरा बॉर्न साइन लिया कि हम ट्रीटमेंट करेंगे बट अगर इस पेशेंट को कुछ भी हुआ देन उनका रिस्क नहीं है. एंड फिर मैंने 1 बजे रात को साइन किया एंड नवंबर का महीना था. 1 बजे रात को मैंने साइन किया एंड मैं जब साइन किया
इट वॉज लाइक मेरे पाँव के नीचे ज़मीन हिल गया, खिसक गया पूरा। एंड जब मैंने साइन किया, मैं साइन कर दी क्योंकि ट्रीटमेंट मुझे पापा का कराना है। उसके बाद उन्होंने मुझे रात को 1:30 बजे कुछ 2:30 बज रहा था 1:30, एंड उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दिया। यहाँ से कम मेडिकल उतरना है, फिर कंपाउंड के बहुत बाहर है फार्मेसी, मेन रोड के उस पार। अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ देन इट इज़ लाइक 400-500 मीटर। अगर मैं ऊपर से पूरे नीचे तक का पकड़ूँ तो मुझे रात को 1:30 बजे उधर जाना है। प्लस मम्मी का थोड़ा मेंटल हेल्थ इशू है, सो उसका भी टेंशन। सो मैं बहुत टेंशन में था। फिर मैं रात को जाके वो 1:30 को जाके सब दवाई ला के दिया, ECG का क्या क्या वो था सब दिया, एंड दे स्टार्टेड द मेडिसिन। सो उनका सीन ये था कि बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं था, हमें कहा गया खून दो, तो हमने खून रेगुलर दिया 10 दिन, और हमने जितना हो सका हमारे साइड से हमने दिया। उनका लिवर का कंडीशन बहुत ख़राब था, वो ब्लड होल्ड नहीं कर पा रहा था, उनका लिवर ब्लड छोड़ रहा था, एंड जिसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड नहीं टिक रहा था। एंड हमने क्या किया, हमने रेगुलर ब्लड दे रहे थे, हम दवाई दे रहे थे, तो बट उनका लिवर को बचाने की कोशिश में उनका किडनी ख़राब हो रहा था बिकॉज ऑफ वन इंजेक्शन नेम इज़ ऑक्टाइड। फिर मेरोपेनिन नहीं था, ऐसा कुछ बहुत सारे मेडिसिन दिया। फिर ह्यूमन हीमोग्लोबिन बोल के एक वो सलाइन टाइप का वो दिया, भैया ने ब्लड दिया। मैं खुद ब्लड देने गया था, तब मेरा कैंसर नहीं था तो तब, लेकिन वो बिकॉज रात हो चुका था तो डोनेट नहीं हुआ। मम्मी मेरे को डाटा एज आई हैव एस्थमा प्रॉब्लम, सो मुझे ब्लड नहीं देना चाहिए। ऐसे करते करते 10 दिन हुआ। उस 10 दिन में इट वॉज द वर्स्ट 10 days ऑफ माई लाइफ। एज दिवाली था, बाहर बॉम्ब फूट रहे, एंड मैं मेडिकल के नीचे बैठ के रो रहा था। आई वॉज क्राइंग। मैं इतना रोया, मैं नहीं कह सकता कितना रोया। फिर मम्मी को मैंने बोला आप घर जाओ, मम्मी घर नहीं जा रही थी। सो ऑन November 19 सुबह को मम्मी ने सपना देखा कि छोटा भाई पापा के मतलब गोदी पे सो रहा है। मम्मी डर गई, ऊपर से छोटा भाई को बुखार आया था। सो मम्मी चली गई, मम्मी गई घर गई सुबह को समथिंग लाइक 6 बजे। 7 बज रहा था, मैं सो रहा था। समवन कॉल्ड मी कि भाई उठ जा। मैं क्या हुआ? बोलता है कि तेरा पेशेंट वो बेड नंबर 6 वाला तेरा पेशेंट है ना? मतलब हाँ, उसका शायद से ऑक्सीजन नहीं चल रहा। मैं अंदर घुस के देखा कि नहीं ऑक्सीजन तो चल रहा है, बट मेरे मन में एक डाउट था कि ऑक्सीजन लेवल कम है। मैंने घर में फ़ोन किया कज़िन को फ़ोन करके मैंने बोला छोटा भाई को कुछ खिला दो, क्योंकि हमारे रूल्स में होता है कि इफ़ हमारे मतलब घर में कोई किसी का डेथ होता है देन हम पूरा दिन जब तक वो उनको मतलब जलाया नहीं जाता एंड सब रिचुअल्स नहीं होता तब तक हम लोग कुछ नहीं खा सकते। तो मैंने फ़ोन करके बोला छोटा भाई को कुछ खिला दो। आफ्टर दैट मैं बाथरूम गया, मुझे लगा पापा मेरे पीछे चल रहे हैं। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे लग रहा था पापा मेरे पीछे चल रहे। मैं बाथरूम में जाके बैठा, बाहर खाली मुझे पापा का नाम सुनाई दे रहा हर तरफ। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा ने हम सबको हटाया है, वो चल दी। मैं गया, फिर जाके देखा ऑक्सीजन नहीं चल रहा है। मेरा दिमाग आउट। मैं डॉक्टर स्कैर्ड था कि मुझे कैसे का है, क्योंकि डॉक्टर ने देखा है कि मैंने क्या क्या किया है मतलब अपने पापा को बचाने के लिए, बट नथिंग वर्कड। सो डॉक्टर ने, मैंने बोला ठीक है पता है मैंने देख लिया है, आप पेपर वर्क सब स्टार्ट कर दीजिए, मैं उनका लड़का हूँ, मैं सब वो कर दूँगा। मैं उनका सो मैंने घर पे कॉल किया, मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा पापा का डेथ हो चुका है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा मेरे पीछे से चल के गए। सो नीचे में जाके बिलिंग एंड ऑल करना पड़ता है। मैं नीचे गया, एक काउंटर खुला नहीं था, सर्वर डाउन था। मतलब एक काम करना, आने से सबसे पहले मेरा कर देना, मेरा फैमिली में डेथ हुआ। बोलते किसका? मतलब पापा का। बोलते तुम रो नहीं रहे हो? मतलब जब तक मैंने उनको बचाने का ट्राई किया मैं बहुत रोया। मतलब इट वॉज द डार्केस्ट 10 days ऑफ माई लाइफ। आई क्राइड ए लॉट। मैंने मम्मी को रोते हुए देखा, भैया को रोते हुए देखा। सो मैंने बहुत ट्राई किया बट नथिंग वर्कड एंड ही डाइड। सो इसलिए मैं रोया नहीं। मैंने उनको यही बोला कि अगर अभी मैं रोया, मैं टूटा, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। मतलब घर वालों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। सो ऐसे करके मैंने अपने पापा को खो दिया। आज भी उनका याद आता है, बहुत झगड़ा होता था हमारा बिकॉज ऑफ दारू, ड्रिंक्स एंड ऑल। तो फिर भी पापा थे, छत था। आज पापा नहीं है, छत नहीं है। सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा मैं बोलने गया मैं खुद इमोशनल हो जाऊँगा।
एंड ये हाँ, पीस आउट।